स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, वो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की जो संगठन है उसके बारे में। अब आज इसमें दो टॉपिक देख रहे होंगे। एक इस साइड आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी आपको मेरे वीडियो में या मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जो मेरा डिटेल में एमसीक्यू के आधार पर डिटेल में चर्चा की थी। तो वो दो वीडियो आपको मिल जाएगी। एक तो यूएनओ के बारे में, ठीक है, यूएनओ के बारे में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो बाकी उसके अंग के बारे में, ठीक है, जो अंग कौन कौन से कितने अंग हैं उस चीज के बारे में। और इसमें एक तो आपको यूएनओ के बारे में या और उसके अंग के बारे में एक वीडियो मिल जाएगी, और दूसरी जो अन्य संगठन इसके अधीन जो संगठन है वो उनके बारे में WHO क्या होता है, WTO क्या होता है, UNDP क्या होता है, UNEP क्या होता है, UNESCO क्या, यूनेस्को बोलते हैं जिसको, IMF क्या होता है, FAO क्या होता है, NAPO। अब क्या करना है आपने, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के लिए बात कर रहा हूं मैं। पहले आपको इन चीजों की क्या पता होना चाहिए, स्थापना पता होनी चाहिए, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई है, ठीक है, जो आपने याद रखना है। मैं इन दोनों के बारे में आपको बता रहा हूं। दूसरा आपने जो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसको बोलते हैं मुख्यालय। मुख्यालय क्या है इन संगठनों का, चाहे वो आपकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला जो इसके इंपॉर्टेंट आपने याद रखने, अध्यक्ष। अध्यक्ष वर्तमान में कौन से अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो ऐसे तो करंट में आता है बट एमसीक्यू में मैंने नोट नहीं डाला है और उसकी करंट अफेयर अलग से बनेगी, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, ठीक है। और तीसरा जो आपने याद रखना है, आप इसमें याद रख सकते सदस्य कितने ये भी आप कह सकते, बट आपने मेन चीजें क्या करनी है, फुल फॉर्म याद रखनी है कि इस संगठन की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपको सिलेबस में जो पुलिस का एग्जाम होता है उसमें अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी क्या बात कहने वाली है इसमें कि इन दोनों संगठनों में आपको किस किस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सेंट्रल लेवल के हैं, ठीक है, चाहे वो आर्मी से हो, आर्मी से रिलेटेड हो, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो या पटवारी से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, फोर्थ क्लास हो, जितने भी, क्योंकि स्टैटिक जीके क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं। स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कह सकते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पहले से आपको एमसीक्यू के आधार पर डाल दिया, जैसे मैंने बोला ही कि दो वीडियो डाली है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, जैसे यूएनओ, ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब की गई, जैसे मैंने बताया स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अध्यक्ष कहाँ है, फुल फॉर्म क्या है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी इनके बारे में, इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है, आप उसको देख सकते हैं। आप अच्छे तरह से देख सकते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या स्थापना की गई, कब क्या किया गया है। तो मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू के आधार पर, मेरा मकसद ये है कि एमसीक्यू के आधार पर आपको डिटेल में टॉपिक को सही करना है, जो आपको अच्छी तरह से है, ठीक है, टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ाना है, टॉपिक जो सारा कवर हो जाए, मेरा मकसद मेन ये है, ठीक है। आज हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो आपकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में या डिस्कस करेंगे, जो आपको शाम को इसके बारे में वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपको कितना आता है, इसके अलावा अन्य भी हैं बट आपको ये चीजें देखनी होगी, जो आपको देखते हैं कितना आता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। वैसे आपको अदर सब्जेक्ट की भी इसी में आएगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, ठीक है। तो ये सारी की सारी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से एमसीक्यू के आधार पर, तो मैं ये क्लियर कराना चाहता हूं कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन तो क्या
क्या है आपकी टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की। तो इसरो, आपने इंडियन स्पेस ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सुनी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है इसरो। इसमें आपने मेरे को ये बताना है, ऐसे तो इसकी स्थापना 1969 में की गई है और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। ठीक है, बहुत कम चीजों के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ये मेरे आपने याद है। अब आपने मेरे को बताना है कि अभी इसके कोई नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, क्योंकि पहले एस सोमनाथ थे, बट अभी करंट में नए आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से बने हैं जो 14 तारीख को बैठेंगे। ठीक है, याद रखना आपने, जो आज के दिन जो शपथ लेंगे, जो भी चीजें है। उसके बाद है यूपीएससी। देखो, भारत की सबसे बड़ी जो सिविल सर्विस के एग्जाम करवाती है, इंटरव्यू कराती है, उसकी चीज की। अब मैंने पहले बोला है कि आपने फुल फॉर्म में याद सभी की रखनी है। ठीक है, फुल फॉर्म में याद रखनी है। आज मैं शाम को आपको एमसीक्यू के आधार पर बता दूंगा। ठीक है, तो आपने उसका आंसर देना है कि आपने, मैंने पहले बोला कि स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष और फुल फॉर्म में याद रखनी है आपने। इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूं मैं, साथ साथ बता रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखना है, करंट अफेयर के बारे में तो आपने याद रखना है। ठीक है, यूपीएससी की स्थापना 1926 में की गई है। जब आप 1919 के एक्ट को देखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि किस में बात की, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, फुल फॉर्म आपने अपने मेरे को बतानी है, जिसके बारे में फुल फॉर्म आपने खुद बतानी है। उसके बाद है जी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद आरबीआई। देखो, आरबीआई के भी नए गवर्नर जनरल, तो वो भी आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई के नए गवर्नर जनरल कौन बने हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। देखो, आपके लिए इजीली बताऊं, ज्यादातर हेडक्वार्टर जो आर्थिक रूप से, जिसमें पैसों के बारे में ज्यादातर है, पैसों के बारे में ज्यादातर है, वो आर्थिक रूप से मुंबई में है। जितने भी संगठन होंगे वो मुंबई अधिकतर मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना क्या हुई, 1935 में इसकी स्थापना की गई है। बीसीसीआई। ठीक है, आपने मेरे को बताना है, कल या परसों बने हैं नए सचिव भी बने हैं, जय शाह के देखिए नए सचिव बने हैं, वो भी आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से सचिव बने हैं, सेक्रेटरी कौन बने। तो उनकी 1928 में स्थापना की गई है। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। नाबार्ड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म काफी बार पूछा जाता है, नाबार्ड की जो रूरल डेवलपमेंट, मैं लास्ट का बता सकता हूं, रूरल डेवलपमेंट आगे का आपने बताना है। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में की गई और मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर है। अगला है नीति आयोग 2015 में की गई और दिल्ली में या नई दिल्ली में इसकी था। आपने बताना है मेरे को इसका अध्यक्ष कौन होता है और उपाध्यक्ष कौन है, ये आपको अभी शाम को आ सकता है, इसलिए आपने ध्यान से देखना है। उसके बाद बीएसएनएल की फुल फॉर्म आपने मेरे को बतानी है। इसकी स्थापना 2000 में की गई है और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद एलआईसी 1956 में और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ये एलआईसी आपको फुल फॉर्म में आपने मेरे को सारी चीजें बतानी है। उसके बाद ईसीआई। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, जो आपको पता होगा, जो निर्वाचन आयोग बोलते हैं, उसके बारे में इसकी स्थापना 1920 में की गई है। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। सीबीआई और सीआईडी। ठीक है, तो आपने सेंटर ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन और सेंटर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। कई चीजों की मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, आपने बतानी है मेरे को, और क्योंकि अब शाम को आपने ये टेस्ट करना भी है। उसके बाद 1963 में की गई है। दिल्ली दोनों का हेडक्वार्टर है, ये आपने बताया। फिर ये आर्मी से रिलेटेड है कुछ, जो आर्मी से रिलेटेड फुल फॉर्म में बीएसएफ की फुल फॉर्म बतानी है आपने। आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपने। इसकी स्थापना 1965 की। देखो, हेडक्वार्टर आर्मी का सारा दिल्ली में है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं हेडक्वार्टर जिसका तीनों का दिल्ली में है। ठीक है, बीएसएफ दिल्ली 1965 में। सीआईएसएफ, ठीक है, सीएसआईएफ, ठीक है, दिल्ली में पड़ा है 1969 में। तो आपने 65 याद रखना है। सीआरपीएफ सबसे पुराना है, ऐसे तो असम राइफल्स बहुत पुराना है, 1835 में बना है, बट आपके उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरपीएफ 1939 में दिल्ली हेडक्वार्टर है, जो मैंने ऑब्वियसली बात पहले बता दी। आईटीबीपी, ठीक है, 1962 में और दिल्ली इसकी हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपने सारा एनएसजी 1986 में इसकी स्थापना की गई है। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। एसबीआई जो आपने सुना होगा, एसबीआई तो वो 1955 में बना है। पहले बहुत सारे संगठनों को भी बताना आपने मेरे को कि किसको मिलकर बना है एसबीआई। ठीक है, उसके बाद मुंबई में हेडक्वार्टर है पीएनबी। ठीक है, कुछ ऐसे आर्थिक
ये चीजें हैं जिनके दिल्ली में है। तो इनमें से पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक है वो कुछ इसमें से 1894 बहुत पुराना है, 1894 में बैंक बना है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की। जो इसके अलावा बहुत सारे हैं जो अन्य अन्य नेशनल संगठन है, जैसे कि फिकी, ठीक है, फिकी, डीआरडीओ, ठीक है, बीएसई, ठीक है, ऐसा बहुत सारे संगठन हैं जो आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन के अलग से होते हैं, जैसे यूजीसी क्या होता है। तो ये सारे कमीशन जो मैंने आपको बताया ये अन्य संगठन भी हैं जो आपको आने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको डिस्कस की है जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आज मैंने डिस्कस किया है, ये चीज को आपको इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो है, इसके बारे में हमने बताना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से तक पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।